भक्त और भगवान का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसमें प्रेम के सरोवर के सिवा कुछ नहीं होता। एक भक्त को भगवान जितने प्रिय होते हैं उससे कहीं ज़्यादा भगवान को अपना भक्त प्रिय होता है। भारतवर्ष को यूं ही तपोभूमि की संज्ञा नहीं दी जाती। यहाँ पर अनेकों अनेक ऐसे महान संतों ने जन्म लिया है जिनकी गणना करना नामुमकिन है। भगवान के भक्तों की कथा सुनना, उनको पढ़ना और उनके जीवन चरित्र से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जब हम किसी भक्त के चरित्र को पढ़ते हैं तो भगवान भी अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान को अपनी उपासना से ज़्यादा उनके भक्त का गुणगान पसंद है। हम आज ऐसे ही एक ब्रज के संत के विषय में कुछ जानने और समझने आए हैं। आप सभी को मेरा जय जय श्री हरिवंश। बात है सन 1893 ईस्वी की। नंदग्राम के पास पावन सरोवर के निकट श्री सनातन गोस्वामी पाद की प्राचीन भजन कुटी थी। उसमें एक बाबा भजन किया करते थे। नाम था गौरदास बाबा जी। लगभग 6 वर्ष से वो उसी भजन कुटी में निरंतर प्रभु की सेवा में लगे रहते थे। उनका कार्य था नित्य प्रति पास के ही प्रेम सरोवर के पास जाना और वहाँ से सुंदर सुंदर पुष्प चयन करके लालजू के लिए उनका हार बनाना और उन्हीं पुष्पों से लालजू का श्रृंगार करना। इस प्रकार करते करते उनको लगभग 6 वर्ष बीत गए और उन्होंने अपनी पुष्प सेवा से लालजू का मन मोह लिया था। लेकिन इससे पहले एक घटना उनका इंतजार कर रही थी। जब उनको लगभग 6 वर्ष बीत गए तो उनके मन में एक दिन एक प्रश्न आया कि मुझे लगभग 6 वर्ष लालजू की सेवा में बीत गए हैं, लेकिन लालजू ने आज तक मुझे कोई भी दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं कराया और ना ही मुझे दर्शन दिए और ना ही मुझे कुछ ऐसी अनुभूति हुई जिससे मुझे यह महसूस हो कि मैं उनकी सेवा में तत्पर हूँ। अगर मैंने ये सेवा वृषभानुनंदिनी के लिए की होती तो आज मेरी ये दशा नहीं होती। वो मुझ पर अत्यंत प्रसन्न होती। यही सोचकर उन्होंने यह तय किया कि मैं अब नंदग्राम में नहीं रहूँगा और मैं बरसाना चला जाऊँगा। यही सोचकर उन्होंने एक दिन संध्या काल में अपनी जो भी धार्मिक पुस्तकें थीं और जो भी उनका सामान था लेकर बरसाना की ओर प्रस्थान प्रारंभ कर दिया। पहले कोई रोड या कुछ ऐसे साधन नहीं हुआ करते थे जिससे व्यक्ति आराम से चला जाए। पहले लोग खेत खलिहानों से या जो कच्ची सड़कें हुआ करती थी उसी से आवागमन हुआ करता था। तो उन्होंने ऐसे ही एक मैदान से जाना प्रारंभ कर दिया और नंदग्राम से लगभग 1 मील दूर निकल गए। संध्या का समय था तो जो ग्वाल बाल लोग थे वो भी गैया चराकर अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे थे। बाबा कुछ ही दूर निकले थे कि पीछे से एक आवाज़ आई, बाबा, ओ बाबा, कहाँ जा रहे हो है। बाबा ने सोचा कि मुझे कौन आवाज़ देगा और बाबा अपनी धुन में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। फिर से आवाज़ आई, बाबा, अरे मैं तुझसे ही कह रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो है। बाबा को लगता मुझे कोई आवाज़ दे रहा है। बाबा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटा सा बालक, कांतिमय चेहरा ऐसा कि उस पर नज़र ही न टिके, बाबा से कह रहा था, बाबा तू कहाँ जा रहे हो है। बाबा बड़े उदास थे और बड़े ही उदास मन से बोले, मैं नंदगांव छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं मिला। मैं ये जगह छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैंने यहाँ इतनी सेवा की लेकिन उसका मुझे कुछ भी फल प्राप्त नहीं हुआ। और ये कहकर बाबा आगे की ओर बढ़ने लगे, लेकिन बालक ने हठपूर्वक बाबा को रोकने का प्रयास किया। बाबा तू मत जा, तू कहाँ जा रहे हो है। बाबा थोड़ा झल्ला से गए कि इस बालक को मैं जानता भी नहीं हूँ, ना ही मैं कभी इससे मिला हूँ, और फिर मैं जा रहा हूँ तो इस पर क्या फ़र्क पड़ता है। बाबा ने झल्ला के कहा, नहीं मैं जा रहा हूँ, मुझे जाने दे। और बाबा आगे की ओर प्रस्थान कर गए। लेकिन पीछे से बालक ने कहा, बाबा तू जा रहे है तो मेरी फूल सेवा कौन करेगो। बाबा ने ज्यों ही ये शब्द सुने कि मेरी फूल सेवा कौन करेगो, बाबा को एहसास हो गया कि आज वो दिन आ गया है जिसके लिए मैं 6 वर्ष से तड़प रहा हूँ। और बाबा ने ज्यों ही मुड़कर देखा, ना वहाँ कोई ग्वाल बाल थे, ना कोई गैया थी और ना कोई बालक। बाबा अपनी सुध बुध खोकर जमीन पर गिर पड़े, हा कृष्ण चिल्लाने लगे, हे छलिया कृष्ण, तूने दर्शन दिए भी तो छल से।
इसी दिन के लिए मैं आज तक तड़प रहा था। आज तक यही सोचता था कि क्यों नहीं कृष्ण ने दर्शन दिए, और तूने दर्शन दिए तो इन हालातों में कि मैं तुझे पहचान तक नहीं पाया और अपने आप को ही कोस रहा था कि ये सब मेरी ही गलती है, ये सब मेरी ही कर्मों का फल है। मैं अपने कर्मवश ही अपने कृष्ण को पहचान नहीं पाया, मुझसे बड़ी भूल हो गई। इसी उधेड़बुन में वह अपनी चेतना खो बैठे और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने आप को अकेला पाया। बाबा को एहसास हो गया कि कृष्ण मेरे ही साथ हैं और वे मेरी सेवा से प्रसन्न हैं। बस दर्शन नहीं दिए तो क्या हुआ, मैं उनकी सेवा अवश्य करूंगा और जब तक जीवित हूँ तब तक करूंगा। बाबा वहीं से नंदग्राम के लिए वापस लौट आए और पुनः अपनी सेवाएं चालू कर दी। तो इस प्रकार हम जो भी कार्य करते हैं प्रभु के लिए करते हैं, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, हमें उनको समर्पित करना है। लेकिन जो सेवाएं हम प्रभु के लिए करते हैं, अपने मन से करते हैं, अपने भाव से करते हैं, प्रभु उसे अवश्य देखते हैं। हमको ये एहसास होता है कि प्रभु ने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, प्रभु ने ये देखा नहीं। प्रभु सर्वत्र हैं और प्रभु सब जान रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि भक्तों के चरित्र जितना पढ़े जाएं और जितना ही उनको मनन किया जाए, उनको समझा जाए, उससे बहुत हमें ज्ञान प्राप्त होता है और हमारे भगवान भी हमसे प्रसन्न होते हैं। तो यही एक छोटा सा चरित्र मैं आपके लिए आज लेकर आया था, पूज्य श्री गौरदास बाबा जी का। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश अवश्य लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में और अपने रिश्तेदारों में शेयर करें। मिलते हैं एक नए आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हरिवंश।